तो प्रॉब्लम है हमारे पास, हमें चाहिए ऑल अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो साइन थीटा इज गिवन बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइन थीटा को हम परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें बाकी साइड्स पता होंगी तो ही हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को कंप्लीट कर सकते हैं। और ये हम ले लेते हैं, हमारा थीटा है यहाँ पर, तो इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला होता है साइन के लिए, और परपेंडिकुलर थीटा के ऑपोजिट साइड कौन सी है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज कौन सी है, ए सी, और ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए बी हमारे पास आ गई, तो हम क्या करेंगे, लेट ए बी इक्वल्स टू के टाइम्स एंड ए सी इक्वल्स टू के टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि जब भी आपको दो क्वांटिटीज रेशो में दे रखी हैं या फ्रैक्शनल फॉर्म में दे रखी हैं, इसका मतलब उसके लोएस्ट फॉर्म में है। आपको नहीं पता कि कौन सा नंबर मल्टीप्लाई या उनको कैंसिलेशन करके छोटी फॉर्म बनाई गई है। तो ये हमने लेट कर लिया। लेट करने के बाद इसको हम डायग्राम के ऊपर लिखते हैं। तो ए बी के टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आ गई के टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, बीसी निकालना है। बीसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग सकता है, बट अगर कोशिश करेंगे तो बात बन जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट ट्राइंगल ए बी सी बी राइट ट्राइंगल एट बी। ठीक है जी, ये आ गया। तो यहाँ पे हमें निकालनी है ए सी स्क्वायर। तो हाउ विड राइट हियर, ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर हमें निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें कहती है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी कितनी है, के टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बी सी कितनी आएगी, जब भी आपने निकालनी है साइड और स्क्वायरिंग करनी है तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में डाल के उसका स्क्वायर करना है। बी सी को बी सी रख लेते हैं, और ए सी है हमारे पास के टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम की सेटलमेंट हो गई है। अब यहाँ पे एक बात का आपने ध्यान रखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ये जो स्क्वायर है ये k को भी मिलेगा, और ये जो स्क्वायर है इस ब्रैकेट को भी मिलेगा। तो कैसे करेंगे, इसका बनेगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इधर आएगा के स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे हमें बी सी स्क्वायर निकालना है। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये टर्म प्लस हो रही है उधर जाके माइनस हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इन दोनों में से के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन सकती है। अगर आप इस पूरी क्वांटिटी को ए मान लें और इस पूरी क्वांटिटी को बी मान लें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चला सकते हैं। कई लोग यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके ओपन करना चाहते हैं, वैसे भी हो जाएगा, बट हमें क्या करना है, मिनिमम टाइम में काम करना है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वुड बी इक्वल टू ए का मतलब पहली ब्रैकेट प्लस बी का मतलब दूसरी ब्रैकेट, फिर ए माइनस बी, ए का मतलब पहली ब्रैकेट माइनस बी, माइनस के बाद जो ब्रैकेट के कंपोनेंट हैं उनके साइन चेंज करने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो ये आएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, के स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, व्हाट वी आर लेफ्ट विद 2a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, व्हाट वी लेफ्ट विद बाय 2b स्क्वायर। तो हमारे पास आया के स्क्वायर और यहाँ पे आया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये फाइनल हमारे पास कैलकुलेशन आ गई, जो कि हमारे पास है बी सी स्क्वायर। तो बी सी कितना बनेगा, जब स्क्वायर रूट लेंगे के स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, और जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो बी सी आएगी मेरे पास के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के, 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 का स्क्वायर रूट 2
ए बी, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए, बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बी। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी कम्स आउट टू बी 2ab टाइम्स, बी सी कम्स आउट टू बी 2ab टाइम्स के, ये बन गई बी सी। अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई हैं। जब तीनों साइड्स आ गई हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा आपके लिए। तो हमें सबसे पहले क्या क्या निकालना है, यहाँ पे सारी टी रेशियोज निकालनी। सबसे पहले हमें चाहिए साइन थीटा, जो ऑलरेडी गिवन है, बट इस डायग्राम के हिसाब से थीटा ये है तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है। इसका मतलब आपके पास आएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा आपको चाहिए कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो इस थीटा के लिए बेस कौन सा है, उसकी एडजेसेंट साइड जो कि BC है, और हाइपोटेन्यूस कौन सी है, AC। तो अगर आप चाहें यहाँ पे फर्दर स्टार्टिंग में, अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल का काम कर रहे हैं, तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गई और इसको हम मानेंगे हाइपोटेन्यूस। तो एक बार यहाँ पे लिख देते हैं ताकि बार बार हमें समझना ना पड़े। तो बेस कौन सा है, यहाँ पे बेस BC और हाइपोटेन्यूस है AC। तो BC है हमारे पास 2AB और हाइपोटेन्यूस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि बच्चों यहाँ पे के लिखा हुआ है, मैं के कॉपी नहीं कर रहा क्योंकि ऊपर नीचे के आके कैंसिल आउट ही हो जाना है, तो फिर इतना टाइम हमें क्यों लगाना बार बार लिखने में। तीसरी रेशो हमें चाहिए टैन थीटा। टैन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सी है, AB, और थीटा के लिए बेस कौन सा है, बेस है हमारे पास BC। तो AB कितनी है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और BC कितनी है 2AB। अब नंबर 4 पे हमें चाहिए टैन के बाद कॉट चाहिए। कॉट निकालने के दो रास्ते हैं, कॉट टैन का रेसिप्रोकल भी होता है और कॉट बेस ओवर परपेंडिकुलर भी होता है। दोनों तरीके से आपको याद होना चाहिए ताकि आप एग्जाम में थोड़ा से हाई लेवल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं। तो बेस ओवर परपेंडिकुलर अगर लिखते हैं तो बेस क्या है हमारे पास, BC, और परपेंडिकुलर है AB। इसका मतलब ये बनेगा 2AB ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है जी, आगे चलते हैं। कॉट के बाद हमें चाहिए अगली टी रेशो, वो आएगी सीकेंट, जिसको हम बोलते हैं सीकेंट थीटा या सेक थीटा। ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस है B/H, तो ये होगा H/B। तो H है हमारे पास AC और B है हमारे पास BC। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर 2AB। और लास्ट में आ गया कोसीकेंट रेशो। कोसीकेंट क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन जितना है अगर आप उसको उल्टा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोसीकेंट रेशो आ जाएगी। तो कोसीकेंट रेशो यहाँ पे हम लिखते हैं, हाइपोटेन्यूस है AC और परपेंडिकुलर है AB। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सारी टी रेशोस यहाँ पर निकल के आ गई हैं हमारे पास। और मोर ओवर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर उसकी जो साइड्स हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2AB, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉर्म करती हैं। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आने वाले किसी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ये तीनों वैल्यूज पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करती हैं। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2AB का होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये ऑलवेज ट्रू होता है। साइन A 1/3 दे रखा है और हमें ये रेशोस की मल्टीप्लाई चाहिए। यहाँ पे आपको देखना है कॉस A मल्टीप्लाइड बाई कॉस A के प्लस टैन A मल्टीप्लाइड बाई सीकेंट A। तो सारी वैल्यूज निकाल लेंगे और इनको कर देंगे मल्टीप्लाई। वैल्यूज निकालने के लिए एक टी रेशो से हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, एक दे रखी है बाकी की 5 निकाल सकते हैं एक एंगल के लिए, और बाकी की 6 निकाल सकते हैं बाकी दूसरे गिवन एंगल के लिए। तो यहाँ पे हमें जितना चाहिए हम उतना ही काम करेंगे। एंगल का नाम क्या है यहाँ पे, साइन A। तो इसका मतलब जो ट्राइंगल बनेगा उसका जो एक्यूट एंगल लिया जाएगा वो A लिया जाएगा। ये ले लेते हैं A, और ये आ गया B, ये आ गया C। तो ट्राइंगल को लेट करेंगे, तो लेट ट्राइंगल ABC बी राइट ट्राइंगल एट B। हमें क्या दे रखा है बच्चों, साइन A इक्वल टू 1/3। अब साइन A है तो साइन को क्या लिखते हैं हम, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस इज 1/3। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सी है, BC, और ये आ गई हाइपोटेन्यूस, और इस एंगल के लिए ये क्या होगी, बेस। तीनों साइड्स हमने मार्क कर ली। तो परपेंडिकुलर कौन सी है, BC, हाइपोटेन्यूस कौन सी है, AC, और BC बाई AC 1/3। तो यहाँ पे हमें लिख कर दिखाना पड़ेगा, हर बार के लेट करना पड़ेगा, ये बात का आपने ध्यान रखना है। तो लेट BC इक्वल टू K, AC इक्वल टू 3K। तो BC इक्वल टू K
ए सी इक्वल टू 3K। तो हमें ए बी स्क्वायर निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ए बी स्क्वायर आएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी कितनी है 3K का होल स्क्वायर और बी सी कितनी है K का होल स्क्वायर। तो इट इज़ गोइंग टू बी 9K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर, और अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे इट इज़ 8K स्क्वायर। तो ए बी कम्स आउट टू बी 2√2। जब आप 8 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 फैक्टर बनेंगे, 2 का पेयर बन के एक 2 बाहर आ जाएगा। तो ये तो आ गया हमारे पास ए बी की वैल्यू 2√2। बाकी हम यहां से इसको हटा देते हैं। तीनों साइड्स आ गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए बच्चों, ध्यान से देखिए। कॉस ए चाहिए पहले, तो लिखते हैं कॉस ए बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपॉन 3। ये आ गई कॉस ए की वैल्यू। और चाहिए कॉसेक ए। कॉसेक ए साइन का रेसिप्रोकल होता है ना। साइन कितना है 1/3, तो कॉसेक ए कितना आएगा 3/1। और क्या चाहिए हमें, कॉस आ गया, कॉसेक आ गया, टैन चाहिए। टैन ए परपेंडिकुलर ओवर बेस। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है BC और बेस है AB। तो ये आ गया मेरे पास 1/2√2। टैन आ गया। टैन के बाद हमें चाहिए सीकेंट ए। हाइपोटेन्यूज कितनी है AC और बेस कितना है AB, तो 3/2√2। कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो भी सीकेंट आ जाएगा, बट अदरवाइज अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके निकालना चाहते हैं तो भी आ जाएगा। तो कॉस इंटू कॉसेक, देयरफॉर कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस टैन ए इंटू सीकेंट ए। तो कॉस ए कितना है हमारे पास 2√2/3। कॉसेक ए कितना है 3/1। टैन कितना है 1/2√2 और सीकेंट कितना है 3/2√2। सही है जी। इसको कैलकुलेट करते हैं। ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। व्हाट वी आर लेफ्ट विद 2√2। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2s are 4 और इन दोनों से फर्दर 2 बनेगा, तो 4 × 2 8 आ जाएगा। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे 8 एलसीएम आ गया 16√2 + 3, और यही आपका फाइनल इसका आंसर बनेगा, जो आपको एक्सप्रेशन यहाँ पे करना है फाइंड आउट। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को करने के लिए आपको पहली बात तो पेशेंस से काम लेना है और वैल्यूज की कैलकुलेशन करते हुए थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास। देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, चलिए ट्राई करते हैं। क्या चाहिए हमें, टैन रेशो हमें दे रखी है। टैन को आपने एक इंग्लिश का वर्ड नहीं समझना। जब भी आपने टैन लिखना है तो दिमाग में आपके चलना चाहिए बैक ऑफ द माइंड कि आप एक रेशो, एक फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं। तो टैन फ्रैक्शन या टैन रेशो √2 - 1 है और साइन इंटू कॉस √2/4 दिखाना है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास साइन और कॉस की वैल्यूज होंगी, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब टैन से साइन और कॉस कैसे निकालना है, ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल टैन ए दे रखा है, तो ए हमें एक्यूट एंगल लेना पड़ेगा ABC। उसके हिसाब से हमें करना होगा लेट। तो लेट ट्राइंगल ABC बी राइट ट्राइंगल एट B। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में ये हर एक तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पार्ट होता है। हम यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं वो स्कूल एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बहुत शॉर्टकट्स हैं, क्योंकि हमें स्कूल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हमें एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम से दिखाना पड़ेगा, तभी हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। और मैं भी क्वेश्चन उसी पर्सपेक्टिव के साथ सॉल्व कर रहा हूँ। राइट एंगल एट B एंड वी आर गिवन एज tan A = √2 - 1 परपेंडिकुलर ओवर बेस √2 - 1/1। तो यहाँ पे थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सी है बच्चों, ये BC परपेंडिकुलर है और AB बेस है। तो इसका मतलब ये आ गया BC/AB
इट कम्स आउट टू बी √2 - 1/1। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए आपको लेट करना पड़ेगा, लेट BC इक्वल टू K का मल्टीपल लेट कर लीजिए और AB इक्वल टू K। क्योंकि जब आपके पास कोई रेशो गिवन है, फॉर एग्जाम्पल मेरी और आपकी एज की रेशो 2:1 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 2 साल का हूं और आप 1 साल के हैं। इसका सिंपल पर्सपेक्टिव क्या है कि वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, कोई ना कोई नंबर तो होगा जिससे मल्टीप्लाई करके हमारी ओरिजिनल वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये आ गई दोनों वैल्यूज, इसको कर लेते हैं लेट BC K टाइम्स √2 - 1 और AB इक्वल टू K। अब हमें निकालनी होगी AC, क्योंकि हमें साइन चाहिए, साइन हाइपोटेन्यूज के बिना नहीं आएगा, तो हाइपोटेन्यूज हमें निकालनी पड़ेगी। चलिए करते हैं काम। हाँ जी, इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपको चाहिए AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर BC आ गई K टाइम्स √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, K स्क्वायर आ गया। AC स्क्वायर, स्क्वायर दोनों को मिलेगा, K स्क्वायर √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। सही है जी। तो जब भी आपके पास ब्रैकेट में टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो जो पावर है वो दोनों नंबर्स या जितने भी नंबर्स हैं सबको मिलेंगी। तो AC स्क्वायर, अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, बट बीच में प्लस है तो K स्क्वायर √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। K स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसको हमें करना होगा सिंप्लीफाई। तो AC स्क्वायर K स्क्वायर, तो ये 2A - B का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक है जी। और लास्ट में क्या है हमारे पास, प्लस। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2√2 प्लस 1, तो ये मेरे पास आ गया K स्क्वायर 2 3 4 माइनस 2√2। ये सिंप्लीफाई करके आ गया। अब मुझे AC स्क्वायर निकालना है, तो AC कम्स आउट टू बी √ऑफ K स्क्वायर टाइम्स 4 माइनस 2√2। चलिए हमारे पास AC आ गई है, तो अब हमें करना होगा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व। तो हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, AC को मैं यहाँ पे ट्राइंगल के ऊपर लिख देता हूँ। AC कम्स आउट टू बी, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो AC कम्स आउट टू बी K, क्योंकि ये स्क्वायर है बट यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है तो इट हैज़ टू बी केप्ट अंडर साइड द रूट इटसेल्फ। तो ये मेरे पास आ गई फाइनली वैल्यू ऑफ AC। तो इस वैल्यू को उठाते हैं और यहाँ पे रख देते हैं बच्चों। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखेंगे K 4 माइनस 2√2। ठीक है जी, और इसका अंडर रूट भी है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास AC की। अब हमें निकालना क्या है, साइन A इंटू कॉस A करना है। अब पहले साइन लिखेंगे फिर लिखते हैं कॉस। चलिए, तो साइन लिखना है, यहीं पे लिख लेते हैं। साइन A परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये रही परपेंडिकुलर और ये रही हाइपोटेन्यूज, तो ये आ गया आपके पास अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2√2। और आपको चाहिए कॉस A, कॉस A भी नोट कर लेते हैं। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस को हम ले लेते हैं 1 और हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2√2। अब देखिए आपको क्या करके दिखाना है, साइन A कॉस A की मल्टीप्लाई √2/4 दिखानी है। ध्यान से देखिए, साइन A आ गया, कॉस आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई दिखाते हैं। तो साइन A इंटू कॉस A मल्टीप्लाई करके देखते हैं। √2 - 1 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2√2 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2√2। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर आएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा, जैसे ही स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब व्हाट वी आर लेफ्ट विद हियर 4 माइनस 2√2। हाँ जी बच्चों, हमारे पास ये कैलकुलेशन आ गई है। इस कैलकुलेशन को करने के हमारे पास दो मेथड बन सकते हैं। एक तो मेथड है कि टू प्रूव को देखो पहले क्या चाहिए। टू प्रूव के डिनोमिनेटर में हमें 4 चाहिए, तो यहां से एक चीज क्लियर हो रही है कि डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर है, डिनोमिनेटर में हमें चाहिए 4, इसका मतलब हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के लिए 4 माइनस 2√2 है, तो आप देखिए इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। √2 - 1 4 माइनस 2√2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 2√2 अपॉन 4 प्लस 2√2। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में अलग से मल्टीप्लाई करेंगे,
ध्यान से देखिए, √2 पहले इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, √2 टाइम्स 4 + 2√2, और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 टाइम्स 4 + 2√2, और डिनोमिनेटर में a + b a - b, तो a² - b² की आइडेंटिटी यहाँ पर कर देंगे अप्लाई। अगर आइडेंटिटी लग रही है तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो 4 × √2 4√2, 2 1s are 2, √2 × √2 2, -1 × 4 -4, और यहाँ पे आएगा -2√2 अपॉन a² - b²। 2√2 का स्क्वायर 8 होता है, तो ये बनेगा 4 और ये बनेगा 4, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 4 और 2 2√2, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा जी 2√2, नीचे आएगा 8, और 2 4s are √2/4, और यही आपकी आ गई RHS। और फाइनली हम लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। तो इस तरह से रैशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट से किया जा सकता है।